दोस्तों 5 साल पहले हुए तलाक के बाद नीरा और आर्यन की राहें अलग-अलग हो चुकी थी। आर्यन ने जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए संन्यास का मार्ग अपना लिया, जबकि नीरा ने समाज और अकेलेपन से संघर्ष करते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोस्तों, इसी बीच में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में नीरा आती है, गंगा में स्नान करती है और प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने लगती है। तभी उसकी नजर एक सन्यासी बाबा पर पड़ती है और जैसे ही देखती है वैसे दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह सन्यासी बाबा और कोई नहीं, उसका ही तलाकशुदा पति आर्यन था। उसके बाद दोस्तों जब वह अपने तलाकशुदा पति यानी सन्यासी बाबा से बात करती है तो सन्यासी बाबा इस कदर ज्ञान देते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी को कि दोस्तों जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आप भी दोस्तों प्रशंसा किए बिना इन दोनों का पीछे नहीं हटेंगे। जिस कदर वह ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी अपने आप में इतना अधिक परिवर्तन करती है कि लोग जब जानते हैं उसके बारे में तो सब लोग बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, यह कहानी एक बहुत बड़ी सीख देगी आपको। आजकल शादियां लोग करते हैं फैशन की तरह और बात बात में बवाल होता है तो बिना सोचे समझे एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। कुछ लोग तलाक नहीं देते हैं, इस कदर उन दोनों के बीच में जिंदगी अटक जाती है कि कुछ लोग अपने आप को इस दुनिया से ही खत्म कर लेते हैं। कहीं पत्नी फांसी के फंदे पर लटक जाती है तो कहीं पति फांसी के फंदे पर लटक जाता है। अब ऐसा करने से समाज में बहुत ही गलत असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बीच में नहीं पट रहा है तो आप मरे मत, अपने आप को इस दुनिया से खत्म मत करें। बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों पर चले जाइए। तो इस कहानी से आपको सीख मिलने वाला है जिनके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और मैं मानता हूं कि हर एक घर में यह समस्या है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई को लेकर। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। मेरे दोस्तों, आर्यन और नीरा की शादी 10 साल पहले हुई थी। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद करते करते दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती फिर प्रेम में बदल जाती है। प्रेम इतना अधिक दोनों एक दूसरे से करने लगते हैं, इतना अधिक अट्रैक्शन आ जाता है कि दोनों अपने अपने घर पर एक दूसरे से शादी करने के लिए बात करते हैं और घर वाले भी राजी हो जाते हैं। अब राजी होने के बाद दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक दबाव, कैरियर की प्राथमिकताएं और एक दूसरे को समय न देने के कारण उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। आर्यन अपने करियर में पूरी तरह से डूब गया, वहीं नीरा अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी। इन सब के बीच अहंकार और गलतफहमियों ने रिश्ते को इतना कमजोर कर दिया कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद आर्यन बुरी तरह से टूट गया। अब उसे इतना अकेलापन लगने लगा कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूं तो क्या करूं। उसके दिमाग में यह बात आती है कि अगर मैं दूसरी शादी करता हूं तो फिर भी यही समस्या आएगी। इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं करने का फैसला लेता है और वह शादी किसी से भी नहीं करता है। अब इधर वह अकेले ही जिंदगी जी रहा था। उसने अकेलेपन में खुद को शराब, सिगरेट और व्यर्थ की दुनिया में झोंक दिया। एक दिन नशे में धुत होकर वह सड़क के किनारे पर बेहोश पड़ा था। जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वह एक वृद्ध सन्यासी के आश्रम में पाया है। वहां के शांत वातावरण और सन्यासी की वाणी ने उसके हृदय को छू लिया। आर्यन ने वहां कई दिनों तक ध्यान किया, प्रवचन सुना और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि वो अपनी ही अहंकार और अपेक्षाओं के जाल में फंसकर जीवन को खो चुका था। तभी उसने निर्णय लिया कि अब वह संसार की माया से मुक्त होकर संन्यास लेगा। वह गंगा के किनारे स्थित एक मठ में चला गया, जहां उसने वर्षों तक ध्यान साधना और आत्मानुभूति की यात्रा की। इधर दोस्तों
तलाक के बाद नीरा को भी कम संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। समाज ने उसे हमेशा एक असफल विवाह के रूप में देखा। रिश्तेदारों की दया भरी निगाहें, ताने और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भी अभी तक शादी नहीं की थी और न ही शादी करने का फैसला ले रही थी। उसने अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़कर उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और इसी सेवा में उसे आत्मसंतोष मिलने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन की यादें उसे अब भी सताती थी। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ मेला लगा हुआ था और उसी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जो कि प्लान बना करके वह जाती है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। अब इधर जो कि महाकुंभ का विशाल मेला अपने चरम सीमा पर था। गंगा के तट पर असंख्य साधु संतों की भीड़, श्रद्धालुओं की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और गंगा की लहरों की कलकल सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना रहे थे। नीरा अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए आई थी। वर्षों बाद इस मेले में आना उसके लिए किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं था। भीड़ से निकलते हुए अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। लंबी जटाएं, तिलक लगा एक चेहरा, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और आंखों में गहरी शांति थी। नीरा के पैर ठिठक गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह साधु, यह चेहरा, यह वही है वर्षों पहले जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। दोस्तों, वही आर्यन था। यानी कि तलाक के 5 साल बाद वो अपने पति आर्यन को देखती है एक सन्यासी के रूप में। दोस्तों, नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर साधु के पास पहुंची, लेकिन शब्द उसके ओठों पर आकर अटक गया। वह बस फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली और शांत भाव से उसकी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी शांति। नीरा ने रोते हुए पूछा, तुम यहाँ इस रूप में? आर्यन मुस्कुराया, यह संसार ही माया है नीरा, मैंने सब छोड़ दिया, अब मेरा कोई मोह नहीं है। नीरा की आंखों में पछतावे के आंसू उमड़ पड़े। हमने जो किया वह सही था, गलत था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि तुमसे अलग होकर मैं अधूरी हो गई हूं। तुमने मुझे कभी याद नहीं किया। ऐसा नीरा बोलने लगती है। आर्यन ने गहरी सांसें ली। यादों का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब जीवन सत्य की ओर बढ़ जाए तो भूतकाल का भार उतारना जरूरी हो जाता है। तुम्हारे बिना जीना कठिन था, लेकिन आत्मज्ञान की राह ने मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दिया, ऐसा आर्यन ने जवाब दिया। नीरा फूट फूट कर रोने लगी। वह कहती है, क्या हमारे रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं बची है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। आर्यन कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, रिश्ते कभी मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। तुमसे जुड़ी हुई हर भावना अब प्रेम से परे आत्मा की शुद्धता में परिवर्तित हो चुकी है। जीवन में जो कुछ हुआ वह आवश्यक था, शायद हमें अलग होना था ताकि हम खुद को पहचान सके, ऐसा आर्यन बोलता है। नीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और गहरे विचार में डूब गई। उसने पहली बार आर्यन को इस रूप में देखा था, शांत, संतुष्टि, आत्मज्ञान से भरा हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसकी तलाश समाप्त हो चुकी है। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि तुम्हारी राह अलग हो चुकी है, लेकिन मैं अब भी एक नई शुरुआत। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि तुम्हारी राह अलग हो चुकी है, लेकिन मैं भी अब एक नई शुरुआत करूंगी। तुम्हारी सीख मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। दोस्तों, आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाओ नीरा, अपने जीवन को प्रेम और शांति से भर दो। जो हो चुका उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे अपनाओ। दोस्तों, यह शब्द सुनकर के नीरा ने एक आखिरी बार आर्यन को देखा और गंगा की ओर बढ़ गई। गंगा की लहरों की तरह उसने मन की सारी उलझनें बहा चुकी थी। उसने अपने अतीत को गंगा में समर्पित कर दिया
और एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिया। अब मीरा भी जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी। वह भी अध्यात्म की ओर बढ़ी, लेकिन उसने सन्यास की राह नहीं चुनी। उसने तय किया कि वह समाज में रहते हुए सेवा का कार्य करेगी। दोनों की राहें दोस्तों अलग हो चुकी थीं, लेकिन उनके जीवन की सच्चाई एक ही था, आत्मज्ञान, शांति और प्रेम। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या दोनों ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, उन लोगों से तो अच्छा ही है जो लोग पति और पत्नी झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और उसी दौरान किसी न किसी घटना को अंजाम दे करके पूरे परिवार की जिंदगी को लोग खराब कर देते हैं। कोई फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो कोई कुछ कर लेता है। तो उन लोगों से तो अच्छा इन लोगों ने किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, जीवन की उलझनों में उलझ जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाते हैं, तो आप मौत को गले मत लगाइए। आप अपना रास्ता बदल दीजिए, सन्यासी बन जाइए, अध्यात्म की दुनिया में चले जाइए, सामाजिक कार्य करिए, लेकिन अपने आप को खत्म मत करिए। अगर आप शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह करने के बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाता है और आप लोग गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस गलत कदम उठाने का असर आने वाली पीढ़ी पर दर पर दर बढ़ता चला जाता है। इसलिए गलत कदम मत उठाइए, अपने आप को इस दुनिया से मत वापस भेजिए। मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, फिर दोबारा तो मिलेगा कि क्या बनेंगे, किस जोन में जाएंगे, क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है, पुख्ता कोई साबुत नहीं है। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है तो जिंदा रहिए और जिंदा रहते हुए कुछ न कुछ अच्छा काम करिए। अब आईआईटी वाले बाबा को ही देख लीजिए। आईआईटी वाले बाबा को पहले ही ज्ञान हो गया कि शादी होने के बाद क्या होता है पति और पत्नी के बीच। उन्होंने अपने मम्मी और पापा को देखा पूरा जीवन भर लड़ाई झगड़ा करते हुए। अब उनको तभी ज्ञान हो गया, ये तो जिंदगी सही नहीं है, जिंदगी की सच्चाई यह नहीं है, मैं भी इस उलझन में उलझ जाऊंगा। उनको पहले ही ज्ञान होगा, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं किया, आईआईटी करके लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ करके अध्यात्म की दुनिया में चले गए। अब बताइए, आईआईटी वाले बाबा सही हैं कि अतुल सुभाष सही है, जिन्होंने अपने पत्नी से परेशान होकर कई पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर, अपनी पत्नी के सारे कारनामों को लिखकर और अपनी जान दे दी। क्या वह सही है कि आईआईटी वाले बाबा सही, या इस कहानी में जो पति और पत्नी ने जिन रास्तों को अपनाया, क्या यह लोग सही है? दोस्तों, आपको जैसा भी लगे इस कहानी के बारे में, वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।